अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मंचूरियन पास्ता की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। यकीनन आपने इसको पहले ट्राई नहीं किया होगा। अगर आपको पास्ता खाने में बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसको बनाने के लिए 1 मग के करीब मैंने ली थी मैकरोनी और उसके बाद जी इसके अंदर हमने ऐड कर दी थी सिंपल मैंने इसको बॉईल किया है नमक और कुकिंग ऑयल डाल के, जैसे नॉर्मली बॉईल किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद एक छोटा सा साइज़ मेरे पास बोनलेस चिकन का था, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। आप कह सकते हैं कि 5 से 6 चम्मच के करीब मेरे पास जो है वो बोनलेस चिकन मौजूद था। आप चिकन की मिकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे चिकन बस इतना ही इसके अंदर अच्छा लगता है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच आप ले लें कुकिंग ऑयल। 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेने के बाद जी सबसे पहले हमने 1 से 2 जवा आपने लहसुन का लेना है और उसको आपने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं मैंने बनाया जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद जी थोड़ी सी हमने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करना है, आधी चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन, सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल किया, 2 से 3 जगह लहसुन के लिए थे, ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया। उसके बाद चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने इसके अंदर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसकी करनी है हल्की सी भुनाई कि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आपको लगे कि इसके ये अच्छा खासा कुक हो चुका है तो उसके अंदर आपने डाल देनी है आधी चाय की चम्मच सफ़ेद मिर्च। आधी चाय की चम्मच सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। आधी चाय की चम्मच सफ़ेद मिर्च डालने के बाद 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, जब मैक्रोनी बॉयल की थी तब भी नमक ऐड किया था, तो यहाँ पे नमक जो है वो बस मैंने आधी चाय की चम्मच डाला है। अब यहाँ पे 3 खाने के चम्मच जाएगा इसके अंदर केचप। 3 खाने के चम्मच केचप डालने के बाद 3 खाने के चम्मच इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जाएगा। चिली गार्लिक सॉस इसके अंदर जाएगा। चिली गार्लिक सॉस डालने के बाद तमाम मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाफ कप के करीब मैंने पानी लिया और उसके अंदर मैं कॉर्न फ्लोर ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच जस्ट कॉर्न फ्लोर ऐड किया और कॉर्न फ्लोर को इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। कॉर्न फ्लोर एक तो इसको थिकनेस देगा, सॉस हमारा बेहतरीन रेडी हो जाएगा। और नंबर 2 इसका फायदा ये भी होता है कि जब आप मैक्रोनी इस तरीके से बनाते हैं ना, लास्ट पे अगर आप थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी मैक्रोनी घंटों पड़ी रहे, फ्रिज में पड़ी हुई है, आपकी मैक्रोनी कभी भी जुड़ेगी नहीं। आप आपस में किसी भी टाइप की आप मैक्रोनी बना रहे हैं, पास्ता बना रहे हैं, तो वो कभी आपस में चिपकेगी नहीं। तो ये भी एक छोटी सी टिप है। अब थोड़ा वेट करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे कि इसके अंदर एक थिकनेस आ जाए। और उसके बाद हमने जो बॉयल की हुई मैक्रोनी अपने पास रखी हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से करेंगे इसको मिक्सअप। झटपट बन जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। पास्ता खाने में, मैक्रोनी खाने में अगर आपको बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को मिस मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को स्पेशली ऐसी रेसिपीज बहुत पसंद होती हैं। झटपट आप उनको घर में बना के दे सकते हैं और बनने में भी आसान और खाने में बहुत टेस्टी बनती है। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।